नए नए तानाशाहों का उदय, डेमोक्रेसी का दूर दूर तक पता नहीं और सब कुछ भविष्य अंधकार में है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र का गठन होता है और संयुक्त राष्ट्र के पहले बड़े प्रस्ताव, पहला एक बड़ा प्रस्ताव और महत्वपूर्ण प्रस्ताव था अंतर्राष्ट्रीय मानवता को उसका मानवाधिकार दिलाना, उसकी प्रतिष्ठा करवाना। मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति जी, विधि विभाग के समन्वयक डॉक्टर वीपी सिंह जी, विधि संकाय पंचवर्षीय के प्राचार्य हफीज खान जी और सुभाष यादव जी, सम्मानित प्राध्यापकगण जो मेरे समक्ष बैठे हैं, और सबसे प्रिय छात्र और छात्राओं, आज का दिन विश्व मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका और द्वितीय विश्व युद्ध के तमाम विभीषिकाओं से सब कुछ को बदल देने वाला जो अधिकार था औपचारिक तौर पर विश्व मानवता को दिया गया। पहले तो कुछ ही राष्ट्रों ने सदस्यता ली थी, 40-44 राष्ट्रों ने, फिर बाद में किया, अपने अपने यहाँ आयोग बनाए। भारत में भी बहुत देर में आयोग बना, हमें लगता है कि 93 में आयोग बना। जबकि महिलाओं को मताधिकार वगैरह के बारे में हम विश्व के तमाम देशों से आगे थे, हमें एक कार्य पहले करना चाहिए। लेकिन भारत अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा, सामाजिक समस्याएं भी इतनी जटिल हैं यहाँ की, बड़ी समस्तरीय समस्याओं के बड़े लेवल से भारत उनसे जूझता रहा भारत, और इस वक्त ध्यान बाद में है। खैर, देर आए और दुरुस्त आए। जब भी मानवता अपने बारे में सोचे, मानवता के अपने बारे में सोचने का अर्थ होता है हम आपके बारे में सोचे और आप हमारे बारे में सोचें। ऐसा कोई व्यवहार न हो जो हमें जालिम और जुल्म करार दे, और ऐसा व्यवहार न हो जो दूसरों को अच्छा न लगे। इन सब समानता, विश्व बंधुत्व और बुनियादी अधिकारों की प्रतिष्ठा को लेकर आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन संकल्प लेने का दिन है कि मनुष्य की इस छोटी सी जिंदगी में हमसे और हमारे व्यवहार से कोई ऐसा विचलन न पैदा हो कि दूसरे को किसी भी किस्म का कष्ट महसूस हमारे मन से, वचन से और कर्म से। आज के दिन का कुल महत्व इतना सा है कि इस भीड़ में लोग तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य ही नहीं बचे। तय हमें करना है कि हम लोग हैं कि हम मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य सभ्यता के चरणों से गुजरता हुआ एक प्राणी है। लोग जो सभ्यता को महत्व ही नहीं देते, हम उन लोगों में से हैं या हमने सभ्यता के चरणों को ठीक से निहारा और महसूसा है। कहीं कहीं ऐसी सत्ता द्वारा बातें कर दी जाती हैं, कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा इस तरह की बातें कर दी जाती हैं, जैसे लगता है कि फिर से हम गुफा युग के प्राणी हो गए, गुफा युग के प्राणी हो गए। आप सब पढ़े लिखे और समाज के सबसे जागरूक छात्र हैं, इस देश के सर्वाधिक उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक भी हैं, क्योंकि वेद का ज्ञान आपको है। कोशिश यही होनी चाहिए कि एक पायनियर की भूमिका में आकर, अग्रदूतों की भूमिका में आकर, और जहां भी जिस रूप में हम समाज में जिंदा है, हम 10 आदमी को प्रभावित कर ही सकते हैं अपने जीवन में, और 10 आदमी भी प्रभावित हुआ
कि वो देश की सभ्यता के अनुरूप आचरण करे, मानवीय सभ्यता के अनुरूप आचरण करे, एक दूसरे के मानवाधिकारों का भरपूर पोषण हो, रक्षण हो। जहां भी क्षरण हो रहा है हम खड़े हो जाएं। आज के दिन का कुल महत्व इतना है। एक मानवाधिकार दिवस, इसी मानवाधिकारों पर एक संगोष्ठी आगरा में हो रही थी। मैं भी उसका एक ट्रेनी था। वहां पर ये लंबी चर्चा चलने लगी कि पहले तो परिभाषित होना चाहिए कि मानव ही कौन है। हालांकि मानवाधिकार चार्टर में मनुष्य जन्म से ही उसको यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो चार्टर बताता है वो बताता है कि जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाते हैं उसे। यदि मनुष्य की योनि में उसने जन्म लिया तो उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं जो उस चार्टर में है। लेकिन वहां ये बात चल रही थी कि पहले जिस तरह आतंकवाद का छाया विश्व पर मंडरा रहा है। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, Dr. Subhash Chandra Yadav, convener of this seminar, all the respected teachers of the faculty, and my dear students. Very privileged one today that I have been given an opportunity to say something. अधिकारों को हमारे संविधान के भारतीय में मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि हमारे संविधान के द्वारा प्रत्याभूत हैं और न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय हैं। हमारे संविधान में इन अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाया गया है। इनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति उपचार प्राप्त कर सकता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन है तो हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है और यह आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण एवं उन्नयन का कार्य करता है। क्योंकि हमारे देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं भी अक्सर होती रहती हैं। हमारे देश में दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, अनेक घटनाएं होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जहाँ पर लागू है, वहाँ पर सशस्त्र बल के सदस्यों के द्वारा भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार आयोग का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किंतु मानवाधिकार आयोग के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, उसके सामने अनेक जो दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से वह प्रभावी कार्य नहीं कर पाता है। मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट करने का, शिकायतें प्राप्त करने का और उनके संबंध में शासन को अपनी अनुशंसा भेजने का अधिकार होता है, किंतु इन अनुशंसा को मानना शासन के द्वारा यह बाध्यकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त आदरणीय आचार्यगण, हम सभी यहाँ पर मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज के दिन 10 दिसंबर 1939 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया गया था। उसी दिन के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यह मानवाधिकार दिवस आयोजित किया जाता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा विश्व इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह एक विस्तृत दस्तावेज है जिसका विश्व की 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस सार्वभौमिक घोषणा में मानवाधिकारों को समाहित किया गया है। मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी मानव को एक मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए। उसको वे अधिकार केवल इसीलिए मिलने चाहिए कि वह एक मानव है। उसमें किसी भी आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है कि वह किसी विशेष धर्म का है, जाति का है, लिंग का है या किसी राष्ट्र का है। यदि वह एक मानव है तो उसको ये मानवाधिकार प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए यह सर्वाधिक आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव बनने का प्रयास करना चाहिए। मानव कौन है? मानव वह है जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर इंसानियत का भाव है, जिसके अंदर दूसरे के प्रति दया करुणा का भाव है, वो जो है मानव है। इसलिए हम सभी को अपने अधिकारों की बात करने के पहले
एक सच्चा मानव बनने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अधिकारों की बात करने के साथ ही साथ हम अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें, तभी अधिकार और कर्तव्य दोनों एक साथ चल सकते हैं। और इस समय जब ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इस समय वास्तव में हमारा एक यही कर्तव्य है कि हम कोरोना के संबंध में शासन की गाइडलाइंस का पालन करें और स्वयं को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मानवाधिकारों की घोषणा के संबंध में अनेक मानवाधिकार उस घोषणा पत्र में उल्लिखित हैं। हम सभी यहाँ पर मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज के इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए, लोगों को एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना सिखाया जाए। आज इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं, जब वो वीडियो बनाते हैं और उनको सोशल मीडिया पर जो है वायरल करते हैं, तो ये सभी एक अपराध की श्रेणी में आता है और जिसके लिए FIR जो है दर्ज की जा सकती है और उसके अंतर्गत जो है उपचार प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जैसे हमारा पॉक्सो अधिनियम बना हुआ है जिसमें लैंगिक अपराध से बच्चों के संरक्षण की बात कही गई है, और इसके अलावा जो है IT एक्ट है, तो ये सभी कृत्य जो है कहीं न कहीं अपराध की श्रेणी में आते हैं और जिसके लिए FIR जो है दर्ज की जा सकती है और उसके अंतर्गत जो है उपचार प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय कोविड-19 का जो है दौर चल रहा है, इसलिए इसमें जो है जागरूकता यही है कि हम सभी शासन की गाइडलाइंस जो हैं कोविड-19 के संबंध में उनका पालन करें, बार बार हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और हमेशा मास्क पहनें। इन्हीं सब उपायों का यदि हम जो है पालन करते हैं तो हम सभी इससे बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं।